और नोएडा के बहलोलपुर में भीषण आग लगी हुई। इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बता दें यहां पर झोपड़ियों में भीषण आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और 2 बच्चों की मौत की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। झोपड़ियों में भीषण आग लगी हुई है। कई लोग आग में यहां फंसे हुए हो सकते। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये तस्वीरें। और जहां झोपड़ी में एक आग लगी, उसके बाद आग लगातार फैलती चली गई। यहां पर कई झोपड़ियां थी। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। काले धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं। पूरे इलाके को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं और कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं आपको, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह जो झोपड़ियों के अंदर सामान था। देखिए बर्तन है जो जलकर यहाँ पर खाक हो चुके हैं। तो पूरी जो गृहस्थी यहाँ पर लोगों की थी वो इस आग में स्वाहा हो गई है। देखिए बर्तन आप देख पा रहे हैं। लगभग 150 से 200 जो है वो झुग्गियों में आग लगी थी, जिसमें से कुछ फायर के द्वारा बचा भी ली गई है। पर चूँकि बहुत कंजेस्टेड ये बनी हुई थी और आसपास जो है वो हैवली पॉपुलेटेड है, तो इस वजह से इसमें हवा की वजह से आग तेज़ी से फैल गई और ये इनमें आग लग गई। अभी ये कारण नहीं पता चल पाया किस वजह से लगी और संभवतः सिलेंडर या स्पार्किंग से लगी है। बट चूँकि धूप और हवा बहुत तेज़ है इसलिए ये सारी झुग्गियाँ जल गई। अभी 2 लोगों की जो है वो 2 बच्चों की हमें जानकारी मिली है। उनको हमने मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और आगे वही कंफर्मेशन करेंगे कि वो किस स्थिति में है। बाकी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जारी है। 2 बच्चों के दर्दनाक मौत की खबर यहां पर कंफर्म की गई है। प्रीति हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। प्रीति, हम देख पा रहे हैं आग की चपेट में जो कुछ भी आया वो जलकर स्वाहा हो गया। क्या अपडेट है, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है? बिल्कुल अपर्णा, जो अभी की जो स्थिति है वो ये है कि 16 जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंच चुकी हैं और सीएसओ नोएडा का आधिकारिक तौर पे बयान आ चुका है और उन्होंने 2 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी है। और उन्होंने बताया कि एक गोदाम जो था उसमें आग लगी थी और उस गोदाम के जरिए जो बगल में जो झोपड़पट्टियां थी उसमें आग फैल गई और आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते ये जो झोपड़पट्टियां थी कम से कम 40 से 45 उसमें आग फैल गई। 2 बज के कहा जा रहा है कि 2 बजे के लगभग ये जो आग है ये लगी थी और उसके बाद जब फायर को इंफॉर्मेशन दी गई तो यहाँ पर पहले 3 गाड़ियां पहुंची। अभी फिलहाल कुल जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो 16 गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे दुखद खबर सामने आ रही है वो ये है कि 2 बच्चों की मौत हो गई है इस आग में जलने के कारण। सबसे दुखद खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि 2 बच्चों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पे कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि और कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अभी भी जो आग की जो लपटें हैं हम देख पा रहे हैं, अभी भी जो आग की जो लपटें हैं वो काफी तेज है और वो बिल्कुल यहाँ पर चटकती हुई धूप भी निकली हुई है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, आग लगातार फैलती जा रही है, कोशिशें जारी हैं आग पर पूरी तरह से काबू पाने की। प्रति आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कुंभ की। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह शाह महाकुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। राजा ज्ञानेंद्र कल होने वाले शाही स्नान में शामिल होंगे तो वहीं आज दक्षिण काली पीठ मंदिर पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की। बता दें कि 12 अप्रैल को होने वाले कुंभ मेले के शाही स्नान के लिए नेपाल के राजा शाही रथ पर सवार होकर निरंजनी अखाड़े के साधु संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। माँ भगवती को ये से प्रणाम करते हैं, फिर वापस माँ भगवती के पूजन के लिए आएंगे। हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु उहाँलाई। गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना
लिएर आएको छु। माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। 1 घंटे तक वो माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। माँ काली का पूजन करने के बाद वो कुछ विशिष्ट जनों से मिलेंगे और उसके बाद वो सभी पूज्य संतों से यहाँ आशीर्वाद लेंगे और पूज्य संतों का स्वागत करेंगे। पूज्य संतों से वो आशीर्वाद लेकर के अपनी मंगलमय कामना की कामना करेंगे। मुझे लगता है ये इतिहास में भारत के लिए और भारत और नेपाल का दोनों के लिए संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसलिए आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है। अखाड़ों की पेशवाई में हर बार कुछ अनोखा ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पंचायती निर्मल अखाड़े का, जिसकी पेशवाई पहले हुई और धर्म ध्वजा बाद में स्थापना की गई। जो बोले सो निहाल का नारा बुलंद हुआ और फिर निशान साहब को उठाया गया और जैसे ही खड़कधारी निशान साहब आसमान की तरफ सिर उठाकर खड़ा हुआ, वैसे ही ऊपर से हेलीकॉप्टर ने फूल बरसा दिए। ये तस्वीरें हरिद्वार महाकुंभ की हैं, जहां निर्मल अखाड़े की धर्मध्वजा स्थापित की गई। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों की धर्मध्वजा स्थापित करने का सिलसिला जारी है। शनिवार को निर्मल अखाड़े की धर्मध्वजा स्थापित की गई, जिसके स्थापित करने की परंपरा बाकी अखाड़ों से बिल्कुल अलग है। हरिद्वार महाकुंभ में ये है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की धर्मध्वजा। आकाश चूमती इस निशान साहिब लगी धर्मध्वजा को देश भर से आए साधु संतों की मौजूदगी में स्थापित किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए हुई पुष्प वर्षा ने धर्मध्वजा स्थापना को और भी खास बना दिया। धर्मो रक्षति रक्षितः, जितने भी संप्रदाय हैं सबके जो है वो अपने अपने इष्ट अपने सबकी ध्वजाएं होती हैं, क्योंकि ध्वजा जो है धर्म जिसकी ध्वजा जो है, क्योंकि संप्रदाय की ध्वजा ही सब कुछ होती है और अपने राष्ट्र की भी ध्वजा ही है, जिसने ऊंची झंडा उसको सुरक्षित करने के लिए ध्वजा फहराई जाती है। आज निर्मल पंचायती अखाड़े के सामने में इस समय जो धर्म ध्वजा फहराई गई है, इसको हम पंजाबी भाषा में निशान साहब भी बोलते हैं। निशान साहब चढ़ाया गया है पंजाब में, ये इसके लिए ये शब्दों में इसका हो जाता है। वैसे तो महाकुंभ में 13 के 13 अखाड़े धर्मध्वजा स्थापित करते हैं, लेकिन श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की धर्मध्वजा स्थापित करने की परंपरा बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी अखाड़े जहां प्रवेश मंगल यात्रा से पहले धर्मध्वजा स्थापित करते हैं, तो वही निर्मल पंचायती अखाड़ा प्रवेश मंगल यात्रा के बाद धर्मध्वजा को स्थापित करता है। खास बात यह है कि धर्मध्वजा के नीचे पूरे कुंभ के दौरान गुरबाणी का पाठ चलता रहेगा। तो धर्म ध्वजा फहराने के बाद हम ये जिस समय प्रवेशाई हो जाती है, धर्म ध्वजा इस समय हुई है, उधर जो है पाठ प्रारंभ हो गए हैं, नाम जब पूरा शुरू हो गया है, तो लंगर जो है जिस समय तक कुंभ चलेगा यहाँ पर दिन रात अटूट गुरु का लंगर चलेगा और जो है सनातन धर्म के जो वेद शास्त्र हैं उनके विषय में जो है महापुरुष जो अपना प्रकाश डालेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश हो गया है, गुरबाणी का पाठ प्रारंभ हो गया है। इसलिए सभी अखाड़ों में जो धर्म ध्वजा है वो पहले लहराती है और पेशवाई बाद में जाती है, किंतु हमारे निर्मल पंचायती अखाड़े की ये मर्यादा है कि पहले हम प्रवेश करेंगे, उसके बाद धर्म ध्वजा खड़ी करेंगे, क्योंकि हमारी ये मर्यादा है कि जब धर्म ध्वजा खड़ी हो जाती है और धर्म ध्वजा का जो झंडा है जो उसका फरला होता है। श्री पंचायती निर्मल अखाड़े में धर्म ध्वजा के लहराने का मतलब केवल धार्मिक संकेत नहीं है, बल्कि ये ध्वजा एक सामाजिक संकेत भी दे रही है, और वो संकेत है जरूरतमंद लोगों के लिए। ये धर्म ध्वजा बता रही है कि अखाड़े के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं, जो पूरे कुंभ भर खुले रहेंगे। धर्म ध्वजा का जो झंडा है जो उसका फरला होता है वो संकेत करता है क्या संकेत करता है कि जो भी अब जो है हमारे निर्मल अखाड़े की धर्म ध्वजा खड़ी हो गई है, और ऐसे जब लहराता है तो संकेत करता है कोई भी आ सकता है भोजन करने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, जो भी किसी को व्यवस्था चाहिए उसके लिए निर्मल पंचायती अखाड़ा जो है अब विधिवत
विधिवत रूप से जो है अब अपना प्रवेश कर चुका है। इससे पहले निर्मल अखाड़े की पेशवाई के दौरान बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जहां पेशवाई में लोगों ने संतों पर फूल बरसाए। वहीं निहंग सिखों ने अपनी कलाबाजियों से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। आप भी देखिए उसकी कुछ झलकियां। शिव पंचायती निर्मल अखाड़े में धर्म, आध्यात्म, रणकौशल और लोगों की सेवा का अलौकिक संगम देखने को मिलता है। और यही कारण है कि अखाड़ा बाकी अखाड़ों से अलग और अनोखा है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कुंभ से जुड़ी खबर आगे भी जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े यज्ञ के दर्शन करने हैं तो चले आइए हरिद्वार महाकुंभ, जहां आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। जो लोग हरिद्वार जा रहे हैं वो तो इस यज्ञ का फल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो लोग अपने घरों में हैं उन्हें न्यूज़ 18 इस महायज्ञ के दर्शन करा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा महायज्ञ, महायज्ञ में 1.25 करोड़ आहुतियां। वाराणसी के प्रकांड पंडित करा रहे हैं महायज्ञ। हरिद्वार महाकुंभ में महाआहुतियों वाला महायज्ञ। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े महायज्ञ में पड़ रही इन आहुतियों के दर्शन करने हैं तो चले आइए हरिद्वार महाकुंभ, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में जारी है अति हरिहर, अति विष्णु और अयुत चंडी महायज्ञ, जिसकी सेवा करोड़ों आहुतियां हर तरफ माहौल को देवमय बना रही हैं। लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर यज्ञ करो और बड़े यज्ञ करो। तो हम लोगों ने यहाँ अति हरिहर और अति विष्णु, ये 2 बड़े यज्ञ होते हैं, इनको मिला करके अति हरिहर यज्ञ किया है। तो इसमें 24 लाख आहुतियाँ रुद्र की और 4-4.5 लाख आहुतियाँ विष्णु की, अति विष्णु की, मिला करके लगभग कुल 30 लाख आहुतियाँ पड़ रही हैं। वाकई जन कल्याण और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना के लिए अग्नि में पड़ रही ये यज्ञ आहुतियां पूरे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बना रही हैं। जिन भी कानों में यज्ञ के इन मंत्रोच्चारण के स्वर पड़ रहे हैं वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। खास बात यह है कि यज्ञ के मंत्रोच्चारण 100 यज्ञ कर चुके वाराणसी के प्रकांड पंडितों के मुंह से निकल रहे हैं। तो इसमें 24 लाख आहुतियाँ रुद्र की और 4-4.5 लाख आहुतियाँ विष्णु की, अति विष्णु की, मिला करके लगभग कुल 30 लाख आहुतियाँ पड़ रही हैं। ये यज्ञ इस समय चल रहा है। इसके समापन आज सायंकाल हो रहा है। इसके बाद फिर अयुत चंडी यज्ञ होगा, जिसमें 1 करोड़ आहुतियाँ पड़ेंगी। तो ये इसलिए कराई जा रही हैं ताकि विश्व का कल्याण हो, महामारी का भय निकल जाए और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो, देश में सुभिक्ष वातावरण बने ताकि लोग सुखी रहें। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश में हो रहा अति हरिहर, अति विष्णु और अयुत चंडी महायज्ञ की इन महान आहुतियों ने महाकुंभ की छटा को ही बदल डाला है, क्योंकि यज्ञ के सुर सुनकर ऐसा लग रहा है मानो 33 करोड़ देवी देवता जैसे यही निवास कर रहे हों। यज्ञ के बारे में मान्यता है कि इसको करने से हमारे आसपास का वातावरण बेहद शुद्ध हो जाता है, और अगर यज्ञ इतना बड़ा हो तो फिर इसकी आहुतियां सीधे सीधे देवलोक तक पहुंचती हैं। शंकराचार्य के आश्रम में हो रहा ये यज्ञ मानव कल्याण के लिए हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी आहुतियां और इसका संदेश देवलोक तक पहुंच रहा होगा। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। हमारे महाकुंभ विशेष में इतना ही। खबरें जारी हैं।